बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम करेंगे सामाजिक स्तरीकरण के अकार्य। सामाजिक स्तरीकरण से जहाँ अनेक लाभ होते हैं बच्चों, वहीं इसके कुछ खास ऐसे पहलू भी देखे जा रहे हैं जिनको हम दोष कह सकते हैं या अकार्य कह सकते हैं, जिसके कारण समाज में अव्यवस्था आ रही है। ठीक है, तो इसमें हम पॉइंट्स में देखते हैं। सबसे पहले है निष्क्रियता। बच्चों, जब समाज में स्तरीकरण होता है, व्यक्ति निश्चित पद जब प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद वो निष्क्रिय हो जाता है। अर्थात ऐसा देखा जाता है जैसे ही व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो वो अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है और निष्क्रियता, यूँ कह सकते हैं निष्क्रियता आ जाती है। तो एक तो ये नुकसान है। दूसरा है वर्ग चेतना और पक्षपात। स्तरीकरण में जब समाज में विभिन्न वर्ग बन जाते हैं तो व्यक्ति अपने वर्ग के प्रति जागरूक हो जाता है और अपने वर्ग के प्रति वो पक्षपात तथा अन्य वर्गों के हितों की उपेक्षा करने लग जाता है। तो ये एक नुकसान की बात है। एक है संघर्ष को जन्म। बच्चों, जब समाज में स्तरीकरण की प्रक्रिया होती है, विभिन्न वर्ग पनप जाते हैं, तो इन वर्गों में कुछ को कम, कुछ को अधिक अधिकार और सुविधाएं दी जाती हैं। ऐसी स्थिति में उच्च वर्ग निम्न वर्ग पर क्या बन जाता है? बोझ, और उसका शोषण करना शुरू करता है। इससे विभिन्न वर्गों में संघर्ष पनपने लग जाता है तथा सामाजिक एकता क्या है? खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने वर्ग के हितों को ध्यान रखता है, जिसके कारण दूसरों के हित खतरे में पड़ते हैं। और जब खतरे में पड़ जाते हैं हित, तो समाज में संगठन की जगह विघटन होना शुरू हो जाता है। दूरियां, सामाजिक दूरी बढ़ने लग जाती है, लोगों में विरोध की भावना पनपने लग जाती है। ऐसी स्थिति में सामाजिक लाभ समाप्त हो जाते हैं। बच्चों, उच्च वर्ग के लोग या यूँ कहें पूंजीपति और अधिक पूंजीपति बनने का, धन संग्रह करने का कार्य करने लगते हैं, और निम्न वर्ग के लोग, उनके परिश्रम का उचित पुरस्कार उनको नहीं मिल पाता है, तो दिन रात शोषण के शिकार होते रहते हैं। तो ये भी एक नुकसान। नेक्स्ट है निराशा का जन्म। बच्चों, स्तरीकरण में कुछ व्यक्तियों को बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंप दिए जाते हैं। ये भी पक्की बात है कि महत्वपूर्ण कार्य कुछ लोगों के लिए ही होते हैं, लेकिन उस तरह की योग्यता रखने वाले जब ज़्यादा लोग होते हैं और स्तरीकरण या इच्छुक होते हैं उस तरह का काम करने के, तो स्तरीकरण में जब ऐसा होता है तो कुछ लोगों को वो काम मिल जाता है और कुछ लोग छूट जाते हैं। ऐसी स्थिति में जिन लोगों को हम महत्वपूर्ण काम दिए जाते हैं समाज के द्वारा, हमारे द्वारा, तो उनमें जो बच जाते हैं, जो लोग, जिन लोगों को कम महत्वपूर्ण पद का कार्य सौंपा जाता है, उन लोगों में निराशा और असंतोष व्याप्त हो जाता है। नेक्स्ट बात जो है वो है असुरक्षा की। बच्चों, स्तरीकरण में आपने देखा होगा प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, कंपटीशन होता है, और इस प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति अपने आप को सदैव असुरक्षित महसूस करता है। कई बार उच्च पद पर पहुंच जाने के बाद भी उस पद को बनाए रखना कठिन हो जाता है और कभी कभी तो वह पुनः निम्न वर्ग में भी आ जाता है, और तब वह अपने पुराने मित्रों को खो बैठता है। तो आपने देखा कि स्तरीकरण, मैंने आपको पहले ही कहा कि बदलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर उच्चता की ओर जा सकता है, और जब वो उनको योग्यता को वो उच्च पद प्राप्त कर लेता है और फिर उनके अनुरूप काम नहीं करता, तो वो वापस नीचे उस पर भी, पद पर भी आ सकता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में व्यक्ति में सदैव अपने जो पद मिला है उसको खो देने के लिए मन में एक असुरक्षा का भाव हमेशा ही रहता है, इसलिए वो काम करने में मन नहीं लगा पाता। नेक्स्ट है समानता का विरोधी। स्तरीकरण का सिद्धांत असमानता पर आधारित है, अतः ये हम यूँ कहें इसको कि ये समानता के विरोधी। समाज में समानता नहीं रहने देता है, ऊंचे नीचे का क्रम विन्यास पाया जाता है। इसके आधार भले ही अलग अलग हैं।
और अगला है व्यक्तित्व के विकास में बाधक। बच्चों, स्तरीकरण में निम्न वर्ग के लोगों में हीनता का भाव पैदा हो जाता है। उनके व्यक्तित्व का ठीक से विकास नहीं हो पाता है और व्यक्ति का विघटन होने लग जाता है, क्योंकि उनको पता है कि हम इस पद पर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके मन में एक आक्रोश, एक असुरक्षा और तनाव का भाव पैदा हो जाता है मन में, जिसके कारण अवसर मिलने पर भी वो अपने व्यक्तित्व का विकास ठीक से नहीं कर पाते। और लास्ट है, भारत जैसे बंद समाजों में जहाँ स्तरीकरण प्रमुखतः जाति पर आधारित है, स्तरीकरण उनके अनेक बुराइयों को जन्म देता है। जाति में ऊंच नीच का भेदभाव, गरीब अमीर का भेदभाव, हीन भावना, सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, अंतर्जातीय विवाह पर रोक आदि बुराइयों को जन्म देता है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जाति जो है एक बंद वर्ग है। जाति की एक पंचायत होती है, जाति के सदस्य जाति में विवाह करते हैं, जाति अपने सदस्यों पर खान पान संबंधी प्रतिबंध लगाती है, सहवास संबंधी प्रतिबंध लगाती है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि समाज उच्च और निम्न दो वर्गों में बढ़ जाता है और ये छुआछूत की भावना जो है समाज में बुराइयों को जन्म देती है, प्रतिस्पर्धा को मारती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्तरीकरण के कुछ कार्य अच्छे हैं, नेचुरल, बहुत फ़ायदे वाला काम है, लेकिन इसके ये दोष भी हैं। इनके अकार्यों के बावजूद भी ये सभी समाज में विद्यमान है। जहाँ जहाँ मानव समुदाय है वहाँ पर ये बुराई भी नहीं कहेंगे हम, ये स्तरीकरण की जो प्रक्रिया है वो विद्यमान होती है। स्तरीकरण के अभाव में अगर स्तरीकरण नहीं होगा तो क्या होगा? सामाजिक विघटन होगा, क्रांति होने के अवसर भी पैदा हो जाएंगे, क्योंकि जब उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों को उचित अवसर और उचित स्थान नहीं मिलेगा तो वो क्रांति करेंगे, विघटन होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, तनाव होगा। इस तरह से स्तरीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को साधारणतः अपनी योग्यता, पद एवं भूमिका प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज में व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है। ठीक है, इनमें कुछ कमियां हैं, लेकिन इसके बिना भी समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। जब योग्यतम व्यक्तियों को योग्यतम स्थान नहीं मिलेगा, जिम्मेदारियां नहीं मिलेगी, तो ऐसी स्थिति में समाज विकास की ओर नहीं जाकर विघटन की ओर जाएगा। इसलिए ये कार्य हमने देखे हैं आज सामाजिक स्तरीकरण के। तो इस तरह से बच्चों, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और जो छोटे प्रश्न हैं उनकी चर्चा भी मैं आपको कर रही हूँ। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ बताइए, स्तरीकरण की कोई दो विशेषताएं बताइए। कभी कभी 4 पूछ लेते हैं, कभी 2 पूछ लेते हैं। फिर स्तरीकरण और विभेदीकरण में क्या अंतर है, कोई 2 अंतर बताइए। फिर स्तरीकरण के आधार पर आधार का रूप, यूँ कह सकते हैं स्तरीकरण के स्वरूप बताइए, कौन से स्वरूप हैं उनका जिक्र कीजिए। तो इस तरह से ये छोटे छोटे वर्ग हैं, या जाति एक बंद वर्ग है, ये परिभाषा किसने दी है। तो इस तरह से आपको ये छोटे क्वेश्चन हैं जिनकी तैयारी भी करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। इसलिए ये तैयारी करना आवश्यक है। बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।